कराची कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने दानिश इकबाल की दरख्वास्त जमानत की भी तौसीक कर दी। हमारी सुलह हो गई, जमानत पर एतराज नहीं। मरने वालों के अहले खाना का अदालत में हल्फनामा। हादसा जानबूझकर नहीं किया गया, हमने अल्लाह के नाम पर मुलजिमा को माफ कर दिया। मुनशियात केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरामीम बहाल। बानी पीटीआई नैब तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार दे दिया जाए। जस्टिस अतब मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतब मिनल्ला ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। अदालती फैसला NRO 2 है। हम ये मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी। ऐवानों में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज का अदालती फैसले पर रद्द अमल। दुश्मन की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। पाक फौज ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहद उबूर करने वाले बुज़दिल दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शुज्जात, इसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभालिए। को कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूल रखे और फातिहानी की। यौम दिफा शहदा की तकरीब आज GHQ रावलपिंडी में होगी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यादगार शहदा पर हाज़िरी। फूल रखे, फातिहानी की। मियानी साहब कब्रस्तान लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोयटा में यादगार शहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की यादगार शहदा पर हाज़िरी। फूल रखे। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। जंगे सितंबर पर कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जो अजीम जज्बा देखने में आया, वो हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। हम डिजिटल दहशतगर्दी के खतरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाकाबिले तस्खीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहा डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अक़वाम आलम को समझ लेना चाहिए कि खत्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। मुल्क के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरोज़ को सलाम। शहदा की कब्रों पर हाज़िरी। फातिहानी। गज़र में हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मज़ार पर फूल रखे। फातिहानी की। सोआबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर तकरीब। बुरेवाला में मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फातिहानी। फूल रखे गए।
संगोरी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद और जातली में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर तकरीब। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की शिरकत। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और फूलों की चादरें चढ़ाई। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर पाक फौज की तकरीब। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल इंतखाब आलम ने यादगार पर फूल रखे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। रियासत की रेड सबको मानना पड़ेगी। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं। हर एक की सोच और फिरका अलग हो सकता है। हम सब पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा मशाइख से खिताब। कहा, मुश्तरका तौर पर पैगाम है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमें मिलकर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता रोकना है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की चारों मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। और लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती का लदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, विफाकी हुकूमत के अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को क़ब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11E की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। JITs जामे तहकीकात करेंगी और दहशतगर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगी। पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासी इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा हो या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतल्लिका ऑफिसर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जियाँ की जिस पर इनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्ज़ामात पर नहीं तो सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज़ हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है कि बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से निपटा जाएगा। किसी पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गूगल के एशिया पैसिफिक रीजन के सदर की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गूगल का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने और IT के शोबे में नौजवानों की तरबियत के हवाले से हुकूमत से ताउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। नौजवानों की तरबियत, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी के लिए
फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, आइंदा 5 साल में IT बरामदात का 25 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है। IT माहिरीन हदफ के हुसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। BNP सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने दुबई रवानगी से पहले पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफ़ी के बजाय बलोच अवाम से माफ़ी मांगें। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा पार्लियामेंट।